Hello students, welcome to Meenakshi Gupta physics classes. This is Meenakshi Gupta physics teacher. I am making this video for the 11th class, and in the last video we have discussed about the very important derivation, that was the magnitude of resultant. So today we are going to discuss about the most important thing of this chapter, which will help you in the whole physics in your future, that is the cross product or dot product of two vectors. And before discuss that, we will study first the orthogonal vectors, and then we will discuss about the scalar product or dot product of two vectors, which is most important. So please go through this video completely, understand everything, and if you have any doubt you can ask me. You are free to ask. Please like, share and subscribe my channel for the next updates. So let's start with the orthogonal vectors, and then we will discuss about the dot product of two vectors. तो यहाँ हम समझेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, जिसका मैंने अभी बताया था आपको. तो हमने 3 डायमेंशन रेफरेंस पॉइंट की बात करेंगे. 3 डायमेंशन चीजों को जैसे लेकर चलते हैं हम, कि 2D में है, 3D में आपके थिंग्स होती हैं. जैसे हम देख के कह देते हैं कि क्यूब है तो 2D है, क्यूबॉइड है तो 3D उसका स्ट्रक्चर होगा या 3 डायमेंशन में होगा. इसी तरह से एक किसी भी वेक्टर को 3 डायमेंशन में कैसे लिखोगे, हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे. तो आप मान लीजिए कि x, y, z 3 हमारे डायमेंशन रेफरेंस जो हम लेकर चलते हैं, आपने पढ़ा होगा. तो हमने माना कि x डायरेक्शन में जो हमारा कोई वेक्टर है, वेक्टर a, उसका जो क्या कहते हैं यूनिट वेक्टर है, यानी कि जो डायरेक्शन है वो i कैप है. यूनिट वेक्टर आपको पता है हम i कैप से डिनोट करते हैं. बाई डायरेक्शन में j कैप है और z डायरेक्शन में k कैप है. तो हम क्या करेंगे, हमने लिखा है i कैप, j कैप, k कैप आर द यूनिट वेक्टर्स इन x, y एंड z डायरेक्शन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. दोज आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स. इनको हम ऑर्थोगोनल क्यों है? ऑर्थोगोनल का मतलब होता है हुआ परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर ये एक तरह से दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर मींस दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है. ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर. तो मैंने शायद टाइप्स ऑफ वेक्टर में आपको ऑर्थोगोनल पढ़ाए होंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स. तो आई, जे, के आर द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स टू ईच अदर. अब मान लीजिए कोई एक वेक्टर है, वेक्टर ए, जिसको मुझे 3 डायमेंशन में लिखना है, यानी कि आई, जे और के डायमेंशन में लिखना हो. तो हाउ कैन आई रोट इट? ए एक्स आई कैप, ए बाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. ठीक है. यहाँ पे ए एक्स क्या है? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन एक्स डायरेक्शन. सिमिलरली ए बाय मैग्नीट्यूड, अब देखो ए एक्स मैग्नीट्यूड है, आई डायरेक्शन है, वो भी किसमें? पूरे एक्स एक्सिस में. ए बाई मैग्नीट्यूड है, जे डायरेक्शन है, किसमें? बाई एक्सिस में. ए जेड मैग्नीट्यूड है, के डायरेक्शन है, किसमें? जेड डायरेक्शन में. यानी कि एक्स, वाई, जेड तीनों डायरेक्शन से मिला के एक जो 3 डायमेंशन हमारा वेक्टर है वो क्या है? वेक्टर ए हो गया. ठीक है. इस तरह से किसी भी वेक्टर को आप लिख सकते हो. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन बाई डायरेक्शन, और सिमिलरली ए जेड जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन जेड डायरेक्शन. ठीक. ये आपका क्या कहते हैं? ए वेक्टर आप इस तरह से लिख सकते हैं. अब अगर आपको इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड निकालना, यानी कि आपको ऐसे लिखना है वेक्टर ए मॉड और ए. तो आप क्या करोगे? अंडर रूट सिर्फ ए एक्स का स्क्वायर, आई का स्क्वायर करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका यूनिट वेक्टर है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है. और हम आगे समझेंगे कि क्यों उसका वैल्यू 1 हो जाती है. ए बाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर. ठीक है. ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया. अगर आपको कोई क्वेश्चन दे देते हैं, अगर आपको दिया है कि वेक्टर ए बराबर
3i कैप plus 2j cap plus 5k cap, and you have to find magnitude of vector A. What will you do? Magnitude of vector A बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 axi ayj azk ax का स्क्वायर 9 ay का स्क्वायर 4 5 का स्क्वायर 25 प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा अंडर रूट में 25 4 और 9 38 ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हो और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर को डिस्कस कर सकते हो। इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा उसे डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डिस्कस करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स टू टाइप्स के होते हैं, पहला है स्केलर और दूसरा होगा क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम पहले स्केलर की बात करेंगे, इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि डॉट लगाने से इसको लिखते हैं। तो व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, जब दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो और आंसर क्या है आपका स्केलर आए, तब जो प्रोडक्ट होता है उसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। देन इट इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट। जैसे आपका क्या कहते हैं, कोई भी दो वेक्टर हैं, जैसे हम कहेंगे वेक्टर ए, अब डॉट लगा दिया यानी कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट यानी बीच में डॉट लगा दिया। अगर आपने ऐसे लिखा वेक्टर ए वेक्टर बी, तो आप यहाँ ये नहीं कहोगे कि मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आपने ऐसे लिख दिया कि वेक्टर ए वेक्टर बी, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई दिखा रहे हैं, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट जो होगा ये क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा जो हम सेकंड पर पढ़ेंगे। तो अगर आप डॉट प्रोडक्ट की बात करो या स्केलर प्रोडक्ट की बात करो तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसको लिखते हैं इस तरह से ए बी कॉस थीटा, ये डॉट हटेगा तो दोनों के मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी, और दोनों के बीच का एंगल इज कॉस थीटा। हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये तो आपको पता ही है। और ए और बी कौन है, मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए और वेक्टर बी के। तो ये दोनों जो प्रोडक्ट थे वो कैसे, तो दोनों क्वांटिटीज कैसी थी, वेक्टर। लेकिन हमारे पास आंसर कैसा आएगा, मान लो ये 3 है ये 4 है, ये 61/2, तो 1/2 और ये सब कैंसिल हो क्या देंगे आंसर, नंबर आ जाएगा कोई एक। नंबर का मतलब क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रहा है यानी कि डायरेक्शन नहीं आ रही, आई जे के कुछ नहीं आ रहा, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो आंसर कैसा हो गया आपका, ये कैसा हो गया, स्केलर हो गया। कैसा हो गया, स्केलर। तो जब दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई, वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई करो तो आंसर कैसा आ रहा है, स्केलर आ रहा है। अब इसका एग्जांपल देखो, बेस्ट वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, लेकिन प्रोडक्ट किस किसका होता है, एफ डॉट एस। याद आया, एफ क्या है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। और इसको कैसे लिखते हैं, एफ एस कॉस थीटा। याद आ गया। तो जब डॉट को हटाया तो मैंने क्या लिखा, कॉस थीटा। सेम यहाँ पे भी लिखा है। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल है बहुत अच्छा, वो है आपका पावर का। पावर यानी कि पी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। दोनों कैसे हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। और आंसर कैसा आ रहा है, स्केलर आ रहा है। और इसको ऐसे कैसे लिखते हैं, एफ वी कॉस थीटा। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। यही प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। ये तो आप 1 मिनट में याद कर लोगे कि एफ डॉट बी बराबर ये होता है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा से कर सकते हो। प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी तो न्यूमेरिकल पढ़ लोगे आराम से, या समझ लोगे। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। देखो, एक एक चीज लिख के अच्छे से समझाने की कोशिश में लगे रहते हैं हम। आगे आपकी मर्जी है, पढ़ो ना पढ़ो, फ्री सेवा की पढ़ाई है यहाँ पे।
कोई आपसे पैसे नहीं मांग रहा, लाइक सब्सक्राइब भी आपसे कहते हैं, आप करो ना करो आपकी मर्जी है, बस बच्चों का भला हो, पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, बाकी ना पढ़ने वालों को तो कोई नहीं पढ़ा सकता, और पढ़ने वाले पढ़ लेते। तो मैं तो बस यही चाहती हूँ कि यहाँ से आप चैनल से जो भी आप अच्छी चीजें लेकर जा सके हमारी तरफ से वो ले लें, आपको अच्छा हो, अगर आपका अच्छा होगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो पहली प्रॉपर्टी है वेक्टर ए डॉट बी, यानी कि अगर ए कोई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो उनको आप रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, बी डॉट ए भी लिख सकते हो। अगर आपने ए डॉट बी किया है तो उसकी जगह आप बी डॉट ए करोगे तो भी आंसर कैसा आएगा, दोनों जगह सेम आएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर आप इस तरह से लिखते हो कि वेक्टर ए का प्रोडक्ट कर रहे हो, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के साथ बी प्लस वेक्टर सी, तो आप ऐसे लिख लो जैसे आप अलजेब्रिक करते हो अलजेब्रा में, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ठीक है। और देखो अगर थीटा बराबर 1 हो, यानी कि थीटा कैसा हो, सॉरी 0 हो, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1। तो अगर थीटा बराबर क्या हो, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो थीटा बराबर अगर 0 होगा तो ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा ए बी, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई यहाँ पे, ठीक। 4 आ जाओ, इसके बाद ऊपर लिखूंगी, स्पेस नहीं है। अगर थीटा 180 हो जाए तो कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है -1। तो अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कौन हो जाएंगे, इसके उल्टे हो जाएंगे, ए माइनस ए बी हो जाएंगे, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है ए और बी, ठीक। इसके आगे देखो, अगर सेम प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, तो फिफ्थ वाली देखो, अगर दो सेम उनका प्रोडक्ट करो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ये बताओ सेम एक ही प्रोडक्ट एक ही वेक्टर है दोनों, तो इनके बीच में डायरेक्शन क्या होगी 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या हो जाएंगे ए स्क्वायर, ठीक। अगर परपेंडिकुलर हो, यानी कि थीटा कौन सा हो 90, इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, यानी कि थीटा कैसा हो गया 90 डिग्री, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसा हो जाएगा 0, कैसा हो जाएगा 0। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली कंपटीशन वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं, समझ लो इस बात को। इसी तरह से जब आई कैप डॉट आई कैप होता है तो उसकी वैल्यू 1, जे कैप डॉट जे कैप होता है तो उसकी वैल्यू 1, सेम का स्क्वायर करोगे, और ये यूनिट वेक्टर है तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, के कैप का स्क्वायर करोगे 1। अब आ जाओ उल्टा, अगर आपने आई कैप का जे कैप से करा तो 0, जे कैप का मल्टीप्लाई के कैप से करोगे तो 0, अगर डिफरेंट में करते हो तो 0, सेम में करते हो तो 1, और अगर के कैप का डॉट प्रोडक्ट आपने आई से कर दिया यानी कि 0, के आई कर दिया तो क्या आएगा 0। के आई से मुझे एक कैरेक्टर याद आ गया वैम्पायर डायरीज में, काई, वो भी कैसा था 0 जैसा ही था, ठीक है। अब आ जाओ, अगर कोई दो वेक्टर दिए हो आपको तो आप कैसे सॉल्व करोगे। ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज 7 प्रॉपर्टीज हैं, कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन मतलब एक फॉर्म करा देती हूँ कैसे करते हो, उसके बाद एंगल निकालना सिखाएंगे। तो चलिए आ जाइए वापस से, क्या है वेक्टर ए दिया है ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, बी दिया है बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। अभी आप लोगों के पास किताब है, बुक है, नहीं है मुझे नहीं पता, कहीं कहीं किसी बुक में ए एक्स की जगह A1 A2 A3 B1 B2 B3 भी लिखा है। बात एक ही है, चाहे एक्स वाई जेड में लिख लो चाहे 1 2 3 में लिख लो, लेकिन हम एक्स वाई में से लिखे क्योंकि हमने आई जे और के किस में लिए थे एक्स वाई जेड में लिए थे। तो अब इन दोनों का भाई डॉट प्रोडक्ट करना है,
ये सबसे ज्यादा आता है डॉट प्रोडक्ट करवाने के लिए। तो डॉट प्रोडक्ट जब करोगे तो एक एक करके कर लो। तो पहले इसका इससे करोगे, फिर इसका इसमें, फिर इसका इससे। एल्जेब्रिक करते हैं, स्केलर है तो एल्जेब्रा ही चलेगा इसमें। स्केलर में तो क्या चलता है, एल्जेब्रिक सम चलता है। एल्जेब्रिक मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो पहले ए एक्स का इसमें करोगे तो क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स, और आई का आई में करोगे तो आई डॉट आई क्या हो गया, 1, लिखना बेकार है। अब समझना बात को, ए एक्स का बी वाई में करोगे तो जितना आ जाएगा ए एक्स बी वाई, लेकिन आई का जे में करोगे तो क्या आएगा, 0, और 0 और स्टेशन कौन हो जाएंगे, सब 0। तो सीधी सी बात है, सेम वाले तो रह जाएंगे और अदर वाले 0 हो जाएंगे। तो यहाँ आई आई ए एक्स बी एक्स, अब यहाँ पे जे वाले कर लो तो क्या आ जाएगा, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। बाकी सब क्या हो गए, रफू चक्कर। इनके चक्कर में, इन जीरो के चक्कर में वो सब क्या हो गए, रफू चक्कर हो गए। ये आपका एक तरह से फॉर्मूला समझ लो, कुछ भी समझ लो, जो आपको समझना है उस तरह से इसको समझ लो। याद करना है याद कर लो, रटना मत, समझ के करो। रटने वाली चीजें भूल जाते हैं बच्चे, एग्जाम में रटी हुई चीजें ही नहीं याद आती हैं। ऐसे ऐसे रटते हैं बच्चे कि पहली लाइन याद है, फिर सीधे चौथी लाइन याद होती है, फिर छठी लाइन याद होती है, बीच की 4-4 लाइनें गायब हो जाती हैं। तो मैंने बच्चों को ऐसे भी देखा है कि क्या करेंगे, पहली लाइन लिख ली, फिर 3 लाइन छोड़ दी, फिर पेंसिल से ये वाली लाइन लिख लेंगे, फिर 3 लाइन छोड़ देते हैं, फिर पेंसिल से लिख लेते हैं। पूछो पेंसिल से, मैम बीच की लाइन ही नहीं याद आ रही। इतने बुरी तरह रटते हैं बच्चे, रटने वाले। अच्छी बात है जिनको रटने की भी आदत है, बट ऐसे तो रटने पे फिर जब भूल जाते तो फिर बुरा लगता है उन बच्चों को, इसलिए समझना जरूरी चीज है। मान लो कोई क्वेश्चन दिया है आपको, 4x नहीं आएगा क्योंकि ax की वैल्यू है i कैप j कैप k कैप। वेक्टर b दिया है 2i कैप 3j कैप 5k कैप। आपसे पूछा वेक्टर a डॉट b बता दे बेटा मेरे, क्या करोगे, ax bx 4 2 जा 8, ay by 5 3 जा 15, az dz 2 5 जा 10। क्या आ जाएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर, ऐड कर दो 15 और 10 25 और 8 30 और 33। आंसर क्वेश्चन कैसा था, वेक्टर में जे के जेड सब दे रखी हैं, आंसर किसमें आया, स्केलर नंबर में, इसीलिए ये कौन सा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट हो कमेंट कर देना, मैसेज कर देना। अब हम निकालते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जब डॉट प्रोडक्ट दिया हो। तो टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या करेंगे, एक हमने जो लास्ट पढ़ा उसी को उठा लो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, हमने एक ही कहानी पढ़ी थी अभी, वो थी ए वी कॉस थीटा। दूसरी कहानी तो बाद में पढ़ेंगे। थीटा निकालना है, एंगल की बात होगी, सब एक तरफ ले लो। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी बराबर कॉस थीटा, और थीटा निकालना कैसे लिख लो, कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी। अच्छे से लिख देते चमका के, कॉस इनवर्स। ये हो गया आपका फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स। अब देखो क्वेश्चन, वेक्टर ए दिया है 2i कैप j कैप, बी दिया है k कैप, सिर्फ बात कुछ नहीं। पूछा क्या है, वेक्टर ए डॉट बी पूछ लेगा, और थीटा बिटवीन ए डॉट वेक्टर बी, सॉरी बिटवीन ए एंड बी। तो जी आओ, ए डॉट बी का मतलब समझ जाना, थीटा कैसे निकालना, ए डॉट बी से। तो पहला वेक्टर ए डॉट बी निकालोगे, सिंपल कुछ नहीं, 2i, अरे तो बहुत ही सिंपल हो गया, 2i। यहाँ पर चलो एक और चीज कर दो, वरना 0 हो जाएगा आंसर, कोई फायदा नहीं, समझ में नहीं आएगा। i कैप प्लस k कैप कर लो, तो 2 का 2 में 2 प्लस j है नहीं, k है नहीं, सब 0, क्या आएगा आंसर 2। ठीक है, अब हमें निकालना है एक और चीज, समझो a और b भी निकालने हैं।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालोगे, या ऐसे ए भी लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर अंडर रूट में लिखना पड़ेगा 4 + 1 अंडर रूट 5, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 + 1 2, निकालना क्या था, थीटा क्या था, कॉस इनवर्स, ए डॉट बी तो एज इट इज रख लो, कितना है 2, ए की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2, इसे चाहो तो सॉल्व कर लो, ना ऐसे छोड़ दो, आपका आंसर आ गया। इस तरह से निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आपका डॉट प्रोडक्ट खत्म होता है पूरा। क्वेश्चंस जब हम शीट देंगे तब आप कर लीजिएगा, और जो भी आपके पास सोर्स हो वहां से कर लेना। काफी बड़ी वीडियो हो गई है तो 20 मिनट की। बाकी जो भी डाउट्स आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो उसमें कंटिन्यू रहिएगा उस वीडियो के साथ। और जो भी डाउट्स हो प्लीज पूछेगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल अगर आपने नहीं किया अभी तक, और बच्चों को शेयर करिएगा। मेरा मोटो है बच्चों को पढ़ाना, जो भी पढ़ना चाहते हैं आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको यहाँ पे कोई पेमेंट तो देना नहीं है पढ़ने के लिए। तो प्लीज अटैच रहिए वीडियो से, जो भी आपको नहीं समझ में आता आप पूछ सकते हैं, फ्री है आप पूछने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर अटैच रहिएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमने कर लिया है। क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप नहीं करोगे तो मान लीजिए अधूरा सा रह जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच।